हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिंगर बैंड इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, बुलिंगर बैंड इंडिकेटर आपको चार्ट पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बुलिंगर बैंड इंडिकेटर में तीन लाइंस होती है, बीच में एक मीडियन की लाइन होती है, ऊपर की तरफ अपर बैंड होता है और नीचे की तरफ लोअर बैंड होता है। ज्यादातर प्राइस इस बैंड के अंदर मूव करता है, लेकिन जब प्राइस इस बैंड को ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड करने का मौका मिलता है। दोस्तों, बुलिंगर बैंड में हमें दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे अपर बैंड हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, इसी तरीके से लोअर बैंड हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। और जब प्राइस हमारे अपर बैंड को ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉथ जोन में है, यानी बहुत ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं। इसी तरीके से जब प्राइस हमारे लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, यानी बहुत ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं। अब हमें एक लास्ट चीज और देखने को मिलती है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तब हमें बुलिंगर बैंड का बैंड बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तब हमें बुलिंगर बैंड का बैंड छोटा देखने को मिलता है। हमें हमेशा तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो। तो हमें कब और कैसे ट्रेड करना है ये जानने के लिए चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने हमारे लोअर बैंड यानी सपोर्ट को ब्रेक किया है, जिसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये एक बाइंग सिग्नल है, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अपर बैंड तक का टारगेट हम इजीली यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऊपर जाकर हमारे अपर बैंड को ब्रेक करता है, तो ये एक सेलिंग सिग्नल है, क्योंकि प्राइस ओवरबॉथ जोन में है। अब जैसे ही हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा हम सेल करेंगे, जिसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। अब यहाँ पर दिन की शुरुआत में ही प्राइस अपर बैंड के ऊपर ओपन होता है और हमें पहली कैंडल ही एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के बाद तेजी से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस हमारे लोअर बैंड को ब्रेक करता है, जिसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। आपको बुलिंगर बैंड में बस तीन चीजों का ही ध्यान रखना है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो बुलिंगर बैंड का बैंड बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जब प्राइस हमारे अपर बैंड को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। तीसरा, जब प्राइस हमारे लोअर बैंड को ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब हम बाय करेंगे तो हमारा कम से कम टारगेट अपर बैंड तक का होगा, और जब हम सेल करेंगे तो हमारा कम से कम टारगेट लोअर बैंड तक का होगा। और 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अपना एसएल सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बुलिंगर बैंड इंडिकेटर के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 6 में।